हेलो बच्चों, वेलकम टू सर अकेडमी। मेरा नाम है सुभाष नेगी। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। इसके एक्सरसाइज को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन मैं एक्सरसाइज को कराने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इनके नाम में ए, बी और सी दे देता हूँ, ठीक है। चलो, होता क्या है बेसिकली, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जिस एंगल के बारे में बात की जाती है बच्चों, उस एंगल के जिस एंगल के बारे में बात करते हैं, उस एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोनों एंगल के बीच में हमारे पास होता है क्या चीज? बेस। और ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अगर हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी हो जाएगा, ठीक है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसमें आता है पाइथागोरस थ्योरम का। बिना पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग तीसरी साइड को नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के लिए पाइथागोरस कहता है हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, एच का जो स्क्वायर होता है, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप लोगों को एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास होता है साइन थीटा, फिर हमारे पास होता है कॉस थीटा, फिर होता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा के बाद हमारे पास होता है कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसका सीक्वेंस इसलिए मैंने इसलिए लिखा हुआ कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होगा, ठीक है। इन द सेंस उल्टा समझ सकते हैं हम लोग, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। सिमिलरली टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला और यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा की आएगी। तो यहाँ पे मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसको हम लोग ए और बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों एबीसी ट्राइंगल को मैंने इसलिए ऐसे लिखा? क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे है? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे क्या होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए बी की वैल्यू 24 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? बीसी की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है बच्चों। हमें तीसरी साइड को फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? हमारे पास जो एच का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एच हमारे पास क्या है? एच हमारे पास है एसी, तो मैं एसी का स्क्वायर लिख दूंगा। और बेस हमारे पास है 24, तो यहाँ पे हम लोग 24 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर है 7, और 7 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं 24 का स्क्वायर निकालूंगा तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एसी का जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों? 625 आएगा, ठीक है। और इधर से अगर हम एसी फाइंड करते हैं तो एसी कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। रूट लग के 625 बनेगा, रूट ऑफ 625। और 625 का रूट कितना होता है बच्चों? 25 होता है। इसका मतलब हमें जो थर्ड साइड का पता चला वो कितने है? 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पॉइंट, साइन ए और कॉस ए। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ये होता है साइन ए, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। ओके। साइन ए निकालने के लिए हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे। ए वाला एंगल है। और साइन होता क्या है? साइन के लिए एक रेशियो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। पहले वाला हमारे पास जो, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा।
तो हमें अभी साइन चाहिए, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 25 है। ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आई। कॉस ए की वैल्यू के लिए कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, 24 है, तो हमारे पास कॉस हो जाएगा, ए हो जाएगा 24 अपॉन 25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हम लोग निकालेंगे। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। सी निकालने के लिए अब हमारे पास एंगल चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल क्या चेंज होगा समझना। अब ए एंगल के बारे में बात नहीं होगी, अब बात होगी हमारे पास एंगल सी के बारे में, ठीक है। एंगल सी, जिस एंगल के बारे में बात होती है बच्चों, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बन जाती है, ठीक है। अगर मैं साइन की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 24/25 आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉस सी निकालेंगे, तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, पता है ना ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिगर दे रखा है 8.13, और इस 8.13 में क्यू एंगल राइट एंगल है, इसका मतलब तीसरी साइड जो क्यू आर साइड है वो मिसिंग है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहता है कि हमारे पास जो पी आर है, इस पी आर का जो स्क्वायर होगा वो क्यू आर के स्क्वायर साथ में पी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू गिवन है हम लोग उसको नोट करते रहते हैं। पी आर हमारे पास है 13 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर दूंगा। और पी क्यू हमारे पास होगा 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों। 13 का स्क्वायर होता है 169, और साथ में है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 144 को मैं 169 के साइड लेके जाऊंगा तो 144 माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। और 169 में से 144 को माइनस करूंगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। आप लोगों को पता है जब एक साइड से हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट, तो 25 का रूट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस साइड हमारे पास 5 आ गई है। अब निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10p माइनस कॉट आर। अगर मैं 10p के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया कि जिस एंगल के बारे में बात हो रही होती है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। और ये 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको। तो अ, अगर मैं 10p होता क्या है, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि पी बी पी, आप लोग इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कॉस 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 5, और बेस क्या होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ओके। माइनस कॉट आर, आर के बारे में बात हो रही है, तो अब हमारे पास एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो हमारे पास कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास कितना होगा 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। 5/12 माइनस 5/12 इट विल बी कैंसिल आउट, और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारे पास, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। इसको हम लोग ए बी और सी बोल देंगे, ठीक है। हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये सभी बच्चों याद रख देंगे इस फॉर्मूले को।
इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि जो AC का स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे AC कितना है, AC दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हम लोग को फाइंड करना है, तो ये AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 को मैं 16 के साइड ले जाऊंगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा 7। मतलब AB का जो स्क्वायर है वो 7 आया। और अगर मैं AB निकालूंगा तो AB इज इक्वल्स टू, एक साइड स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है रूट, और हमारे पास AB साइड कितनी आ गई, रूट 7 आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है cos A एंड tan A। cos A क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ cos A। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारे पास रूट 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर तो आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास हमको फाइंड करना है tan A। tan A को निकालने के लिए हमारे पास होता है साइन cos tan। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास कितना है रूट 7। तो थर्ड का आंसर हमारे पास ये होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो हमारे पास अगेन ये A होगा, ये वाला B और ये होगा C, ठीक है। 15 cot A इक्वल्स टू 8 है तो क्या मैं इसको cot A इज इक्वल्स टू 8 ओवर 15 लिख सकता हूँ। और cot होता क्या है, cot होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो कॉट थीटा बेस अपॉन पी होगा, तो बी अपॉन पी। इसका मतलब ये वाली साइड हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 15, ठीक है। अगेन थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। ओके, तो AC का स्क्वायर, AC को फाइंड करेंगे तो 225 और 64 कितना होगा, 549 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 289, ठीक है। और AC अगर मैं निकालूंगा तो रूट लग जाएगा 289 के ऊपर। मतलब हमारे पास AC की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 289 का रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 17 का स्क्वायर होता है 289 ना, तो 289 का रूट कितना होता है 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। और अब हमें निकालना है साइन A और sec A, ठीक है। साइन A निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन A। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन H, P बाई H होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 15 और H कितना है 17, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, sec A निकालेंगे। sec कितना होता है, साइन cos tan cot sec। तो sec हमारे पास H अपॉन B होगा, तो H लिख लेता हूँ मैं, H अपॉन B। और H हमारे पास है 17 और बेस हमारे पास कितना है 8, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 और कैलकुलेट करना है हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, ठीक है। सेम इसको भी हम लोग A बात करते हैं, A B और C, ठीक है। ये हमारे पास भी 90 डिग्री होगा। sec थीटा 13 अपॉन 12 होता है, तो मैं अगेन फॉर्मूले को यहाँ पे रिवाइंड कर लेता हूँ, P B P H B, ठीक है। तो sec क्या होता है हमारे पास, साइन cos tan cot sec। sec होता है H अपॉन B, ठीक है। तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है H अपॉन B, ठीक है। ओके, H कितना हमारे पास 13 है और बेस कितना होगा हमारे पास, बेस हमारे पास होगा 12, ठीक है। तो अभी हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं अगेन, तो हमारे पास हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC हमको गिवन है तो मैं डायरेक्ट AC की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। AC हमारे पास है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर और एक प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। जब मैं 144 को उस साइड ले जाऊंगा तो 169 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इजिकल्स टू बी सी का स्क्वायर, और 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो एक साइड का लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 25 इजिकल्स टू बी सी। तो हमारे पास बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। बी सी हमारे पास कितना आ गया 5। अब हमको ना सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है, तो वन बाय वन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन एच कितना है हमारे पास 13। तो पहला हमारे पास साइन थीटा आ गया। सेकंड हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा को निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 13। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 12 अपॉन 13 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। थर्ड हमारे पास है साइन कॉस टेन। टेन निकालेंगे हम लोग, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हमारे पास आ जाएगा 5/12। और फोर्थ हमारे पास आ जाएगा, टेन के बाद आता है कॉट, और कॉट थीटा भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन। कॉट कॉट होता है बेस अपॉन पी, लेकिन टेन का उल्टा भी तो कॉट होता है, तो इसको हम लोग 12/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर के बाद क्या बचा, पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, 13/12 होगा, उसको भी लिख लेते हैं। और सिक्स पार्ट हमारे पास आएगा कौन सा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा सभी बच्चों को पता है ना होता क्या है, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा। और साइन थीटा कितना होता है 5/13, तो ये 13/5 हो जाएगा, 13/5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 13/5, 13/5। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।